मरीख की कहानी, दानियाल का किस्सा। मंजर एक आरामदेह रिहायशी कमरा जहां आग की रोशनी में दानियाल, एक नौजवान लड़का जो कहानी सुनाने का माहिर है, अपने छोटे कजन्स और दोस्तों को एक कहानी सुनाने के लिए जमा करता है। दानियाल: ठीक है, सब लोग करीब आओ। मेरे पास एक ऐसी कहानी है जो आपको मरीख तक ले जाएगी और वापस लाएगी। तैयार हो तो सुनो। मुस्तकबिल करीब में इंसानों ने मरीख पर नजर डाली। एक खलाई जहाज ऐसे को तसव्वुर करें जो सितारों के दरमियान से गुजरता है और सारी दुनिया हैरत से देख रही है। मिशन: सुर्ख सैयारे पर पहला इंसानी आबादकारी कायम करना। साइंसदान, इंजीनियर और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मुहिम जो जहाज पर सवार थे, जिनमें एक शानदार साइंसदान और उसका नौजवान बेटा एलेक्स भी शामिल था। जब इससे मरीख पर उतरा तो ये एक खालिस जोश का लम्हा था। अमला चमकदार खलाई सूट पहने हुए मरीख की सतह पर अपने पहले कदम रखता है, जो इंसानियत के लिए एक अजीम कारनामा था। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि मरीख इतना खाली नहीं जितना वो सोचते थे। मरीख वाले देख रहे थे। ये छोटे सब्ज आदमी नहीं थे, बल्कि एक बहुत कदीम और तरक्की याफ्ता तहजीब थी। उन्होंने इंसानों को हमला आवर के तौर पर देखा और उनका जवाब फौरी और शफ़ाफ था। जंग तकरीबन फौरन छिड़ गई। मरीखी अपनी आला टेक्नोलॉजी और मरीख की मालूमात के साथ इंसानी मुहिम को तबाह कर दिया। अफरा-तफरी के दरमियान एलेक्स खुद को अकेला पाया, अपने लोगों के कत्ल आम से बचने के लिए छुपता हुआ। दानियाल ने वक्फा लिया ताकि तनाव में इजाफा हो। बच्चे करीब झक गए, उनकी आंखें बड़ी हो गई। एलेक्स बमुश्किल 13 साल का सुर्ख सहराई इलाके में घूम रहा था। उसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और उम्मीद कम हो रही थी। कई दिनों के बाद वो एक कदीम पोशीदा शहर के नीचे आया। यहाँ इसकी मुलाकात ज़ीरा से हुई, एक नौजवान मरीखी लड़की जो दूसरों से मुख्तलिफ थी। ज़ीरा तजस्सुस पसंद और मेहरबान थी और सबसे अहम बात, मदद करने के लिए तैयार थी। ज़बान की रुकावट के बावजूद एलेक्स और ज़ीरा इशारों और तस्वीर के ज़रिए बातचीत करते थे। ज़ीरा ने एलेक्स को खाना और पानी दिया और वक्त के साथ इनके दरमियान एक अनोखी दोस्ती कायम हो गई। ज़ीरा ने इसे मरीखी तारीख़ और सकाफ़त के बारे में सिखाया, ये बताते हुए कि इसके लोग कभी अमन पसंद थे, यहाँ तक कि एक अजीम आफत ने उन्हें ज़ेर ज़मीन रहने पर मजबूर कर दिया। ज़ीरा की मदद से एलेक्स ने सीखा कि मरीखी इंसानों से खौफज़दा थे, क्योंकि उन्होंने ज़मीन की तारीख़ में जंग और तबाही देखी थी। इसने तय किया कि उनके ख़यालात को तब्दील करना ज़रूरी है। एलेक्स ने ज़ीरा को कायल किया कि वो मरीख के दारुल हुकूमत पहुंचकर उनके रहनुमाओं से बात करने में मदद करे। दानियाल ने बच्चों की चमकती हुई आंखें देखीं और भी जोश व खुरूश से कहानी जारी रखी। उनका दारुल हुकूमत का सफ़र ख़तरनाक था। उन्हें मरीखी गश्त से बचना पड़ा और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्होंने दूसरे मरीखियों से मुलाकात की, जो उनकी दोस्ती से मुतासिर होकर उनके मकसद की हिमायत करने का फ़ैसला किया। जब वो आखिरकार दारुल हुकूमत पहुँचे तो एलेक्स ने मरीखी काउंसिल का सामना किया, जो दानिशमंद और ताकतवर रहनुमाओं का एक गिरोह था। शुरू में काउंसिल शक में मुब्तला थी, वो एक इंसान की बात क्यों सुने। लेकिन एलेक्स ज़ीरा के साथ अमन की ज़रूरत के बारे में दिल से बात की। इसने ज़मीन की तारीख़ की कहानियाँ सुनाई, अच्छी और बुरी दोनों, और अमन के लिए एक मौका की दरख्वास्त की। इसकी बातों ने काउंसिल के कुछ अरकान को मुतासिर किया। बहुत बहस के बाद उन्होंने जंग बंदी और पुरअमन बकाए बाहमी के इम्कानात को जांचने के लिए इत्तेफाक किया। बच्चों ने सुकून का सांस लिया, लेकिन दानियाल ने अपने हाथ उठाकर इशारा किया कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। जंग बंदी के साथ मरीख पर एक नया इंसानी वफ़द आया, इस बार अमन के मिशन के साथ। इब्तिदाई मुलाकातें तनाव का शिकार थी, लेकिन एलेक्स और ज़ीरा उम्मीद और इत्तेहाद की अलामतें तनाव को कम करने में मदद करते थे। इंसानों और मरीखियों ने इल्म और वसाइल का तबादला शुरू किया, मुश्तरका बस्तियाँ बनाएं और अपनी सकाफ़तों को मिलाया। तिजारत के रास्ते कायम हुए और सकाफ़ती तबादले के प्रोग्रामों ने तरक्की की।
इंसानों ने अपनी टेक्नोलॉजी, दवा और ज़रूरी तकनीकें शेयर की, जबकि मरीखियों ने पायदार ज़िंदगी और कायनात की अपनी आला फहम से आगाह किया। इस बाहमी तरक्की ने दोनों सैयारों के लिए हैरत अंगेज़ पेशरफ्त की। वक्त गुजरने के साथ मरीखियों को ज़मीन के आलमी कौंसिलों में मुंतखब किया गया, जो इंसानी सियासत में अपनी मुनफरद नुक्ता नज़र लेकर आए। उनकी हम आहंगी, पायदारी और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की अक़दार ने ज़मीन की सियासी सूरत हाल को तब्दील कर दिया, जिससे ये ज़्यादा इखलाकी और ताउन पर मबनी हो गए। दानियाल ने अर्द गिर्द देखा, सबके चेहरों पर जोश देखा और कहानी को इसके उरूज पर पहुंचाया। इंसान मख् ताल्लुकात का मुस्तकबिल रोशन था। मरीख की नौआबादियाँ तरक्की कर रही थीं और ज़मीन और मरीख के दरमियान तिजारत ने दोनों को खुशहाल बना दिया। मरीखी ज़मीन पर अक्सर आते थे, कुछ इंसानों के दरमियान रहने का इंतखाब करते थे। उनकी मौजूदगी ने ज़मीन की सकाफ़त को मालामाल किया और उनके असरात ने दुनिया को ज़्यादा रहमदिल और हम आहन बना दिया। मिलकर इंसान और मरीखी सितारों की तरफ देख रहे थे, नई मुहिम्मात की तलाश में। वो अमन और इत्तेहाद का पैगाम पूरी कहकशा में फैलाने के लिए तैयार थे, ये ज़ाहिर करते हुए कि खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद समझ और हमदर्दी एक रोशन मुस्तकबिल के लिए रास्ता बना सकती है। दानियाल ने मुस्कुराते हुए ख़त्म किया, बच्चों की हैरान आंखें देखकर। और यह है कहानी के कैसे इंसान और मरीखी दुश्मन से दोस्त बन गए, ये दिखाते हुए कि थोड़ी सी समझ और बहुत सारी जुर्रत के साथ हम किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। कमरा तालियां और खुशियों से गूंज उठा और दानियाल को मालूम था कि इसकी कहानी ने सबकी तख़य्युल को जगा दिया था।